अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारे के साथ खुश होंगे, मज़े की लाइफ जी रहे होंगे। मैं सबका अपना अली ज़ैनुल फ्रॉम चन्नूर पाकिस्तान और मैं यूके के अंदर हूँ। आप सब लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज फिर आप एक वीडियो में आप सबको वेलकम, जी आनो, खुश आमदीद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो का टाइटल जैसे आप लोगों ने देख लिया, यहाँ मौसम बहुत ख़राब है, बारिश आने वाली है, तो मैं जो वीडियोस बनानी थी मुझे तो अपनी फेवरेट गली में। अच्छा, आज की वीडियो जस्ट हमने देख लिया, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के आते हैं कि यार अली भाई जनवरी टेक बेस्ट है, सब तरह के टेक बेस्ट है, और कुछ इन और टेक भी शुरू हो गई हैं, तो वो भी बताऊंगा वो कौन सी है और आपको कौन सी टेक लेनी चाहिए ये भी बताऊंगा। और ये सारी चीज़ें आज डिस्कस होने वाली हैं। अगर आपको इस चीज़ की परेशानी किस टेक में आया जाए, किसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, किसके नुकसान हैं, तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा। वो आप पे डिपेंड है कि आपने फिर किस पे आना है। एंड पे फिर मैं अपना भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी इनटेक की। जनवरी इनटेक के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो उससे पहले ज़रा एक ओवरव्यू ले लें, इनटेक होती कितनी है। सबसे बड़ी इनटेक होती है सितंबर इनटेक, ठीक है। उसके बाद होती है जैन इनटेक, और इसके बाद इसी साल 2024 में स्टार्ट हो चुकी है मई इनटेक भी। मई इनटेक भी कुछ यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट की है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसमें भी एडमिशन ले रही थी। तो मेरे ख्याल से ये 3 इनटेक्स होती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी मार्च में भी लेती हैं, लेकिन मई इनटेक जो है वो थोड़ी सी मेजर इनटेक होती है। सबसे बड़ी इनटेक होती है सितंबर इनटेक। अपने सारे के डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम सबसे पहले बात करते हैं जैन इनटेक की। जैन इनटेक बेसिकली जो होती है वो सितंबर के बाद दूसरी इनटेक होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो वो जैन इनटेक में ओपन होती हैं। अब इसके फ़ायदे और नुकसान की हम थोड़ी सी बात करते हैं, या थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। जैन इनटेक में कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो ओपन होती हैं, उसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो ओपन होते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं होती, ज़्यादातर प्रोग्राम ओपन नहीं होते। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, बहुत कम प्रोग्राम ओपन होते हैं। लेकिन उसका पहला फ़ायदा ये है, जैसे कि सितंबर इनटेक होता है, मेजर इनटेक होता है, सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हर कोई अप्लाई कर रहे होते हैं। आपके मार्क्स जो हैं वो 70%, 80% या इससे भी ऊपर हों, तो फिर जाके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपके एडमिशन्स के सीन बन सकता है। उसमें इंग्लिश टेस्ट के भी बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। तो उसके मुकाबले में जैन इनटेक की बात करें तो जैन इनटेक में कोई मतलब आपके एवरेज भी मार्क्स हो, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनके 50%, 55, 60% के आसपास मार्क्स थे, उनके भी एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हो गए हैं, और इंग्लिश में मार्क्स भी कम थे। तो इसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें इतना कंपटीशन नहीं होता, लोग इतने लोग एडमिशन नहीं हो रहे होते, तो उसमें 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 आपको बेनिफिट ये आ सकता है कि आपके एडमिशन्स अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हो सकते हैं। लेकिन उसमें ये सीन है कि सितंबर इनटेक में आपके कोर्स बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, जैन इनटेक में इतने कोर्स नहीं ओपन होते, उसमें बहुत लिमिटेड कोर्स ओपन होते हैं। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप पसंदीदा यूनिवर्सिटी में पसंदीदा कोर्स लें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो जैन इनटेक में सबसे जो मेन बेनिफिट ये है कि आपके कम मार्क्स के साथ भी एडमिशन हो सकता है। अब दूसरा बेनिफिट ये है जैन इनटेक का, जैन इनटेक के बाद जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो समर वेकेशन जो एवरेज है वो 3 मंथ से लेके 5 मंथ तक होती हैं, कम से कम 2.5-3 मंथ होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंथ तक भी वेकेशन छुट्टियाँ होती हैं। उसमें ये होता है कि समर वेकेशन में आप वैसे स्टूडेंट को तो 20 घंटे काम अलाउ है, ठीक है। जब समर वेकेशन होती हैं, छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो उसके बाद वो उसको यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेना होता है। अगर वो लेटर ले कि वो उसको वेकेशंस है और वो फुल टाइम काम करना चाहता है, अगर उसको वो लेटर मिल जाए, तो वो समर में 40 घंटे उसको फिर अगर फुल वर्क टाइम अलाउ हो जाए, वो 40 घंटे काम करके अपनी समर में अपनी फ़ीस कवर कर सकता है, बहुत इजीली कवर कर सकता है। 4 से 5 मंथ में अगर 2000, 1500, 2000 एवरेज लेके बच्चे चले, तो इजीली वो अपनी फ़ीस मैनेज कर सकता है, कोई बड़ा उसका मसला नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि समर में वो अपनी फ़ीस ईजिली निकाल सकता है, उसके जितने मामलात हैं सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं जैन इनटेक में। जैन इनटेक के बाद छुट्टियाँ होती हैं, आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे होते, छुट्टियों में आप वो लेटर ले लें, तो आप इजीली 40 घंटे काम करके या इजीली आप अपने फीस निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये उसका होता है।
उसके बाद अब सितंबर इंटेक की बात करें तो सितंबर में चूँकि मेजर इंटेक होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव होती है, सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सारी ओपन होती हैं और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अच्छा, जैन इंटेक में चीज़ बताना भूल गया कि हम स्कॉलरशिप की बात करें तो उसमें स्कॉलरशिप भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही होती है, क्योंकि उसमें एडमिशन लिमिटेड होते हैं। तो सितंबर इंटेक जो है उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती हैं और स्कॉलरशिप उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है, तो उसमें ये होता है कि अब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें जैन इंटेक की निस्बत कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब दूसरी चीज़ की बात करें, जैसे कि जैन इंटेक में समर वेकेशन होती हैं, सितंबर में भी होती हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसमें ये सीन होता है कि सितंबर में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो समर वेकेशन करती भी हैं, तो इतनी ज़्यादा नहीं होती भी हैं, तो क्योंकि उसका फिर जो जाके वो जब डिग्री के एंड पे फिर उनके जाके डेजर्टेशंस प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाते हैं समर में जाके। समर में वो एज इट इज़ वो छुट्टियां हो भी जाएं तो मेरे ख्याल से उनको वो यूनिवर्सिटी लेटर नहीं देती कि आप फुल टाइम काम कर लो, क्योंकि उसमें उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें असाइनमेंट्स वगैरह चल रही होती है, तो उसमें मेरे ख्याल से उनको छुट्टियां नहीं मिलती, तो वो इस सीन में ये इसका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। छुट्टियां हो भी जाए तो उसमें उसको उसमें 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 क्या उनको चीज़ नुकसान होती है, अगला पॉइंट यही मेरा बताने वाला हूँ। अब थोड़ी सी जॉब्स के वाले से बात करें जो, तो क्योंकि अब बेनिफिट बात की, अब नुकसान की बात करूँ, जो जैन इंटेक में आ रहे हैं उसका ये सीन होता है कि जैन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम रह जाती, बहुत लिमिटेड रह जाती, क्योंकि मैं भी जैन इंटेक में आया था। जैन इंटेक के बाद जहाँ पे जो है वो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ रह जाती हैं, क्योंकि उसमें उसमें ये सीन होता है कि सितंबर में एंड में टूरिस्ट आते हैं तो वो सारे चले जाते हैं, तो उसके बाद जैन इंटेक में बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम रह जाती है जॉब के वाले से। हाँ, ये अगर छुट्टियां हो भी जाए तो आपके पास जॉब ही नहीं होगी, तो वो थोड़ा सा चीज़ वो उसकी तरफ आ सकती है, तो उसमें ये आपको नुकसान हो सकता है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है। लेकिन उसके कंपटीशन में सितंबर में बात करें तो सितंबर में समर के बाद टूरिस्ट आते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें भी आप फीस कवर कर सकते हैं अगर आपको अगर टाइम्स या आपको फुल टाइम वर्क अलाउ हो रहा है छुट्टियों में। तो इसके बीच में एक और इंटेक शुरू हो जाती है, मार्च इंटेक के या मई इंटेक बोल रहे हैं, मई इंटेक्स मेजर होती हैं। पिछली दफ़ा मुझे याद है कोई कम से कम कोई 5 से 7 यूनिवर्सिटीज़ का मुझे पता है जिनके एडमिशन ओपन हुए थे, तो मे भी अगले 2024 में इससे भी ज़्यादा हो, तो एक छोटी मई इंटेक भी बीच में है, उसका क्या वो कैसे आप टैकल कर सकते हैं, उसका कैसे एडवांटेज हो सकता है, वो भी इसी वीडियो में आपको अभी बताने वाला हूँ। अब सीन ये होता है कि जैन इंटेक किसी ने ली है और बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि जो है वो वीज़ा डिले हो जाता है, एडमिशन होने में, प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आपका जैन इंटेक मिस हो रहा है तो आपके लिए मज़े की बात यह है कि आप अपना केस डेफर करा के मई इंटेक में लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट उन लोगों के लिए है जिनका जैन इंटेक में उनका एडमिशन कंप्लीट नहीं हो पाता और वो मई इंटेक में जाके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बड़ा बेनिफिट रह सकता है उन लोगों के लिए जिनके लिए जैन इंटेक में नई चीज़ें कवर हो पाती। तो अगर उसके बाद अगर किसका मई में भी नहीं होता, अगर मई में लेना चाहता, तो जैन इंटेक्स आप सितंबर में भी अपना डेफर कर सकते हैं, सितंबर जैन में कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती है। तो मेरे ख्याल से बीच का जो इंटेक मई इंटेक है वो आपके लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकता है कि आप उसमें कवर कर सकते हैं। और मेरा आपको और मशवरा आप लोगों को, अगर आपका एडमिशन हो रहा है और आपका टेक मिस हो रहा है, आप टाइम पे नहीं पहुंच रहे, तो अगली इंटेक्स में आपको डेफर कर देना चाहिए, क्योंकि अब इसका सीन ये होता है कि बहुत से मेरे दोस्त ऐसे आए हैं जो जैन इंटेक में उन्होंने अप्लाई किया और वो पहुंचे मार्च में पहुंचे, हाँ जनवरी फरवरी मार्च में पहुंचे और ऑलरेडी उनके 1-2 मंथ क्लासेस स्टार्ट थी और आते साथ ही 1 मंथ के बाद सेमेस्टर एंड हो गया और उनको अगला सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। बीच में उनको टाइम नहीं मिला फीस इकट्ठी करने का, खुद को कवर करने का, तो ये एक बड़ा वो बैड लक हो सकता है। अगर आप जैन इंटेक में आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप जैन से, मैं कहता हूँ, एक मंथ पहले आ जाए। 1 मंथ पहले आपको आना चाहिए, जब आपका एडमिशन हो, आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको 1 मंथ पहले यहाँ आना ही चाहिए। उसका ये बेनिफिट है कि 15-20 दिन या 1 मंथ आपको सेटल होने में मिल जाएगा, आप इजीली सारी चीज़ें सेटल कर सकते हो। अगर आप जैन इंटेक में हैं और नहीं पहुँच रहे तो भाई आपको मई इंटेक ले लेना चाहिए। सितंबर वाले अभी जो है वो
सितंबर इंटेक चल रहा है, ठीक है। अगर आप सितंबर से अपना आज से स्टार्ट प्रोसेस कर रहे हैं या कर लिया है सितंबर के लिए, अगर आप इजीली पहुंच सकते हैं तो ठीक है, नहीं मेरा मशवरा सितंबर के बाद फिर अपना जैन इंटेक स्टार्ट कर लें। लेकिन अभी नई हुकूमत आ गई, नई चीज़ें आ गई हैं, तो मेरे ख्याल से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जल्द अज जल्द अपना एडमिशन स्टार्ट करो, कोई भी इंटेक ले लो, कोई इसका इशू नहीं है, लेकिन जल्द अज जल्द लो। लेकिन इतना याद रखो कि किसी भी मेजर इंटेक से पहले पहले कम से कम 1-1.5 मंथ आपको पहले आना बहुत ज़रूरी। हाँ, आप एडमिशन क्लास होने शुरू होने से पहले 1 मंथ पहले ट्रैवल कार्ड्स अगर आप आना चाहते हैं तो भाई आपको जल्दी चीज़ें करनी चाहिए। अभी मौका है, चांस भी है, और यहाँ की कॉमर्स दिन ब दिन चीज़ें चेंज करती जा रही है, रूल्स चेंज होते जा रहे हैं और बेनिफिट मिलता जा रहा है। तो ये कुछ मेजर इंटेक थी, और एंड में मैं अपनी जो सजेशन बताना चाहूँगा वो है, मेरे ख्याल से जैन इंटेक सबसे बेस्ट है, ठीक है। आपको जैन इंटेक्स में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स देख लेना चाहिए, और जैन इंटेक में आपको आ जाना चाहिए। आपको बहुत पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप अक्टूबर तक दिसंबर तक ट्रैवल कर जाएं, और जैन में आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो 15-20 दिन पहले आ जाए, अपनी यूनिवर्सिटी से जो है ना वो क्लास स्टार्ट करें। और इसके बाद आपको 3 से 4 मंथ छुट्टियाँ होने वाली हैं, आप उसमें इजीली अपनी फीस भी कवर कर सकते हैं। सितंबर में भी होता है, लेकिन उसमें बहुत कम चीज़ें होती हैं। अगर आपकी जॉब हो जाती है जैन इंटेक के बाद तो भी इजीली आप कवर कर सकते हैं। सितंबर के बाद जो इंटेक के बाद छुट्टियाँ होती है, उसमें कभी छुट्टियाँ नहीं मिलती, कभी 100 मसले मिसाइल उसमें होते हैं, तो आपकी किस्मत अल्लाह के है। तो मेरे ख्याल से जैन के सबसे बेस्ट बेनिफिट रहेगा। तो आई होप सो आपको जैन सितंबर में इंटेक की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह हाफिज़।